He was a member of this August House from July 1992 to July 1998. Born on 7th of April 1947 at Gopalpur in Cuttack district of Odisha, Sri Pradhan was actively involved in organizing youth camps to educate the rural youth for self-employment. He also took keen interest in providing legal aid to the poor and deprived. तो संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है और आप अभी राज्यसभा की कार्यवाही देख रहे थे। जो दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके अलावा लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। संसद की कार्यवाही का बजट सत्र का ये दूसरा चरण है और इस बार भी काफी हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिल सकता है। श्री जमुना ने अनेक तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और चित्रकला के संवर्धन के लिए कार्य किया। श्रीमती जे जमुना जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2 शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं में मौन रहेगी। ओम शांति। राजनाथ सिंह जी, इसी सदन के सांसद हैं राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। जब भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्नकाल। तो संसद की कार्यवाही की शुरुआत में ही काफी हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो मुद्दा उठाया जब राहुल गांधी विदेश में जाकर के लोकसभा की कार्यवाही पर जो उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने वहां पर बताया था कि किस तरह से उनके स्पीकर, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। उसी को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात सदन के पटल पर जो है रखी है, सदन में उठाई है और मांग की है कि क्षमा याचना जो है वो मांगी जाए राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने जो हमला बोलने का काम किया है लोकसभा की कार्यवाही पर, लोकतंत्र पर, लोकतंत्र की प्रणाली पर जो हमला बोलने का काम किया है, आक्रमण करने का काम किया है, उसको लेकर के वो क्षमा मांगे, माफी मांगे। इस मामले को लेकर के काफी हंगामा जो है वो सदन में शुरुआत में ही देखने को मिला है। यानी कि जिस तरह की संभावना थी, जिन बातों को लेकर के संभावना जताई जा रही थी और वैसा ही कुछ माहौल जो है वो देखने को मिला। वहीं विपक्ष की तरफ से भी पुरजोर तैयारी की गई तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार को घेरने की। तो सरकार ने भी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर बोलना चाहते हैं? सर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है सर। हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडपम किया था, जो बोलना चाहते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी
विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where is the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूं, अन्य सदस्य प्लीज राजें, इस देश में हुआ है, सदन की कार्रवाई चलने दें। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, देर में आके नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है। सदन आपका है। 75 ईयर्स के देश के इस इतिहास में लोकतंत्र के कोई प्रति भी लोगों की प्रधानमंत्री गहरी आस्था है। और सरकार का क्रिटिसिज्म दुनिया के संसद सदस्य हम लोग क्रिटिसिज्म और स्वीकार करते दुनिया हैं। के अध्यक्ष लेकिन मानते बाहर हैं जाके जो व्यक्ति भारत पूरा का डेमोक्रेसी लोकतंत्र का हड़प करने का सशक्त कोशिश मजबूत किया है। था, वो आपको व्यक्ति बाहर बोलने की आजादी है। बोलते हैं आप एक सीट कंडम पे करना जाइए, नहीं चाहिए। मैं बोलने की राहुल आपको गांधी को इजाजत माफी दूंगा। मांगना चाहिए। आप ये मेरा सीट पे डिमांड जाइए, है सर। हाउस भी सीट पूरा पे जाइए, मैं कंडम बोलने करना की चाहिए। इजाजत दे रहा हूँ। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। राहुल गांधी के बयान का मामला जो है वो यहां पर उठा। लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत में ही काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से भी किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के उस बयान की कड़ी आलोचना की गई है, कड़ी निंदा की गई है। और उसी के चलते जब हंगामा ज्यादा होता हुआ देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही, लोकसभा में बजट सत्र का ये दूसरा चरण था जो शुरू हुआ और शुरुआत में ही काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। और जब दोनों तरफ से काफी हंगामा देखने को मिला क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के उस बयान की निंदा की गई जिसमें उन्होंने लंदन में जाकर के ये कहा कि सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उसी बयान की निंदा जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की गई। और जब काफी हंगामा होते हुए काफी समय हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। ये कार्यवाही महज 10 मिनट ही चल पाई और शुरुआती 10 मिनट में काफी हंगामा देखने को मिला, तो इसके चलते कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। करीब 10 मिनट तक कार्रवाई चली लोकसभा की, लेकिन फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित। 2 बजे के बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। पहले से ही संभावना इस बात की जताई जा रही थी, आशंका थी इस बात की कि सदन की कार्रवाई जो है हंगामे की भेंट चढ़ सकती है और कुछ वैसा ही देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों ही तरफ से आज हंगामा देखने को मिला है।
सत्ता पक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी काफी हंगामा किया गया। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बयान की निंदा की थी, राहुल गांधी के उस बयान की निंदा की थी जिसमें उन्होंने आलोचना की थी। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? काफी हंगामा देखने को मिला, करीब 10 मिनट तक की कार्रवाई चल पाई, उसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए एक्सपेक्टेड था। अमूमन आज दूसरा चरण, बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल तक के सत्र चलेगा और पहला दिन, जैसा कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज हंगामेदार रहेगी संसद, और दोनों सदनों में शुरू होते ही जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई उस हंगामा शुरू हो गया। और जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति बनाई थी और राज्यसभा में सत्र शुरू होने से पहले एक बैठक की गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, और तमाम विपक्षी सांसद उसमें शामिल थे और एक रणनीति बनाई गई थी और माना जा रहा था कि विपक्ष हंगामा करेगा। उससे पहले ही शुरुआत में ही पक्ष के लोग, राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का निंदा शुरू किया जो विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने दिया था, और तमाम आरोप लगाए गए। उसके बाद राजनाथ सिंह के बाद पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, तमाम सांसद और मंत्री खड़े हुए और उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, और हंगामा दोनों तरफ से इस कदर बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 10 मिनट से ज्यादा भी संसद सत्र लोकसभा का नहीं चल पाया और 2 बजे तक के लिए यह कार्यवाही स्थगित की गई है। साथ ही भी राज्यसभा में कार्यवाही जारी है और माना जा रहा है कि वहां भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन सुशील, जिस तरीके की जो बातें सामने आई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई थी सरकार को घेरने के लिए, विपक्षी नेताओं पर छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के देश भर में सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उससे पहले ही सत्ता पक्ष की तरफ से अटैक कर दिया गया, क्योंकि विदेशी धरती पर जाकर के राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसकी निंदा की गई है, उस पर माफी की मांग की गई सत्ता पक्ष की तरफ से। निश्चित तौर पे सही कहा हितेंद्र आपने, यह मांग केवल माफी की ही मांग नहीं, गिरिराज बिल्कुल सुशील, अभी राज्यसभा की कार्रवाई क्योंकि जारी है, राज्यसभा की कार्रवाई अपने दर्शकों को दिखाते। कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए, पर एक पीड़ा व्यक्त की गई कि बेबसी में हम क्या करें। माननीय सदस्यगण ने काफी बातें कही और मैंने गहन चिंतन किया। मैंने ये पाया कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी माननीय सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरे लिए एक पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं भी माननीय एलओपी को सुनूंगा, सदन के नेता बोल चुके हैं। एक पीड़ा का विषय है कि आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय लोकेट किया गया था, और जब पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं, और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। सरकार के रवैये की वजह से। सर, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, डेसिबल लेवल थोड़ा कम रखिए, क्योंकि मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी, जब सब मेरे मित्र हैं चारों तरफ, तो डेसिबल लेवल तो कभी कभी ऊंचा होना चाहिए। रोज चिंतन का विषय है
क्या हम उस 1/3 समय में वो बातें नहीं उठा सकते थे और उन बातों को उठाकर सरकारी तंत्र को बाधित कर सकते थे टू रेस्पॉन्ड? मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर अ ब्लॉसमिंग डेमोक्रेसी। अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे। लीडर ऑफ द हाउस ने एक विचार व्यक्त किया है, नहीं एक सेकंड, मैं लीडर ऑफ द हाउस को बोलने का अवसर दे रहा हूं और फिर उसके पश्चात सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। संक्षिप्त में सर, मुझे बोलने तो दिया ही नहीं। प्लीज इतना डिस्टर्बेंस किया। सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में सर, बड़े ही शर्मनाक से अपनी बात कहिए प्लीज। बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन को और कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए। इमरजेंसी किसने किया? उन्हीं के पार्टी में थे। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में है कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। माननीय, I would request everyone to hear in rapt silence leader of the opposition, please. सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि
सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी। तो आपने देखा सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, लेकिन राज्यसभा में अभी भी हंगामा चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।